महाशिवरात्रि पर्व 2025 के उपलक्ष्य में महाकालेश्वर मंदिर में आगंतुक श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। भक्तजन आसानी से शीघ्र दर्शन कर सके, इस व्यवस्था को लेकर आज कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने दर्शन मार्ग का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था शीघ्र जुटाने को कहा। इसके बाद सभी अधिकारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि श्रद्धालुओं को आसानी से बाबा महाकाल के दर्शन हो सकेंगे। आम भक्तों को 1 से 1.5 घंटे में बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। भील समाज की धर्मशाला से नरसिंह घाट तिराहे पर स्थित गंगोत्री गार्डन से मंदिर में प्रवेश के लिए द्वार निर्धारित किया गया है। मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर शीघ्र दर्शन बंद रखे जाएंगे। भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश संबंधित व्यवस्था मानसरोवर भवन 1 नंबर द्वार से निर्धारित रहेगी। विशिष्ट अति विशिष्ट मीडिया कर्मी नीलकंठ मार्ग से होते हुए सत्कार कक्ष में पहुंचेंगे। तदुपरांत निर्माण द्वार से मंदिर में प्रवेश कर कोठी तीर्थ कुंड के समीप होते हुए नगाड़ा गेट से गणेश मंडप के प्रथम बैरिगेट से भगवान महाकालेश्वर जी के दर्शन करेंगे। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं श्रद्धालुओं को लाइव दर्शन कराने के उद्देश्य से मंदिर परिक्षेत्र तथा महाकाल लोक के चारों ओर आवश्यकता अनुसार LED टीवी लगाए जाएंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रण एवं आगंतुक श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में कार्यपालिक दंडाधिकारियों, पुलिस कर्मियों, पटवारियों और RI, मंदिर कर्मचारी, होम गार्ड जवान एवं सुरक्षा कर्मियों को पाबंद किया जाएगा। 26 तारीख को बाबा महाकाल के दरबार में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। शिव नवरात्रि 17 तारीख से प्रारंभ हो गई है और 26 तारीख को महाशिवरात्रि के पर्व पर हम करीब 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं का आगमन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन कर रहा है। उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, वॉशरूम्स की व्यवस्था, किस प्रकार से दर्शन होंगे उसकी पूरी लिस्टिंग यहाँ पर की गई है। लड्डू प्रसाद एक्स्ट्रा बनाने का कार्य चल रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जितने श्रद्धालु आएंगे उनको हम लोग 1.25 से 1.5 घंटे में दर्शन करा सकें और किसी को भी कोई परेशानी ना हो। VIP व्यवस्था के लिए हम लोग ने नीलकंठ द्वार से प्रवेश की व्यवस्था रखी है और वहाँ पर पहले से पिछले वर्ष के भांति पास भी जारी किए जाएंगे और नीलकंठ से दर्शन करके फिर उनको वापस किया जाएगा। 26 तारीख को महाशिवरात्रि के पर्व पे बाबा महाकाल के दर्शन के लिए करीब 8 से 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। इसको देखते हुए सभी दिशाओं में हमने प्रोग्रेसिव पार्किंग क्रिएट करी है। मूलतः करकराज पार्किंग से हर साल की तरह बैरिकेडिंग स्टार्ट होगी। बैरिकेडिंग के बीच में सभी जगह विश्राम स्थल, पानी की व्यवस्था, छांव की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में की गई है। करीब 1600 पुलिसकर्मी इस पूरे में डिप्लॉयड रहेंगे। 150 से ज़्यादा ट्रैफिक कर्मी रहेंगे। तीनों मेजर रोड्स पे हमारी क्रेन रहेंगी जिससे किसी प्रकार का कोई यातायात में व्यवधान न पैदा कर सके। साथ ही हमारा कंट्रोल रूम CCTV कैमरे और 200 नए CCTV कैमरों के माध्यम से इसको लगातार मॉनिटर करेगा और कहीं पे भी अगर कोई ब्लॉकेज आता है तो उसको तत्काल क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त तीन ड्रोन भी पूरे में और जो ऊंची बिल्डिंग्स हैं उन पर भी हमारी पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। हमारा प्रयास है कि हम सभी श्रद्धालुओं को 1 घंटे के अंतराल में दर्शन करा सकें और सुगमता से दर्शन हो, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई व्यवधान ना हो। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज हो गई हैं। संभागायुक्त की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें उज्जैन, इंदौर और खंडवा के कलेक्टर मौजूद रहे। इसके अलावा उज्जैन संभाग के सभी कलेक्टर वर्चुअल तौर पर जुड़े। बैठक में सिंहस्थ के कार्यों की समीक्षा हुई और आगामी कार्यों के प्रस्ताव रखे गए। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही हरिफाटक ओवरब्रिज की 2 शाखाओं को 2 लेन से बढ़ाकर 6 लेन किया जाएगा। इनमें से एक शाखा बेगम बाग की ओर जाने वाली और दूसरी त्रिवेणी संग्रहालय की ओर जाने वाली रहेगी। इसके अलावा शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज में एक हॉस्टल और ऑडिटोरियम भी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। होम गार्ड सैनिकों को अत्याधुनिक बनाने के लिए इक्विपमेंट और ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा नगर निगम के विभिन्न कार्यों पर भी मोहर लगाई गई है। बैठक में उज्जैन जिले में स्वच्छता संबंधी कार्य के लिए सॉलिड वेस्ट प्रबंधन के लिए बायो रेमेडिएशन प्लांट का निर्माण, रामघाट, नरसिंहघाट, दत्ता अखाड़ा घाटों के उन्नयन कार्य, भीड़
प्रबंधन के लिए मार्ग चौड़ीकरण के कार्य, सांदीपनी मार्ग से उद्यान मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण, सिंहस्थ बाईपास से नई खेड़ी रेलवे स्टेशन मार्ग, उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड मार्ग, उज्जैन मक्सी मार्ग इंगोरिया, उन्हैल मार्ग इंगोरिया, देपालपुर मार्ग, धनवंतरी कॉलेज में सिंहस्थ के लिए हॉस्टल निर्माण, ट्रैफिक प्रबंधन के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक प्रबंधन सिस्टम, सिंहस्थ में श्रद्धालुओं के लिए होमगार्ड एवं सिविल वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण, डिजास्टर इमरजेंसी प्रशिक्षण आदि कार्यों पर चर्चा कर अनुशंसा की गई। सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। सिंहस्थ के दौरान उज्जैन में लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इसके लिए शहर की अधोसंरचना को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। महिदपुर रोड के ग्राम सिंधेवाला में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी। यहाँ एक पति पत्नी की मौत हो गई, जिसका कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार शंभू सिंह राजपूत ने अपनी पत्नी सामू भाई की हत्या कर दी और फिर खुद फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना के पीछे की कहानी यह है कि पति पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। पति शंभू सिंह शराब पीने का आदी था और वह अपनी पत्नी पर चरित्र शंका करता था। इस विवाद के कारण दोनों के बीच कई बार झगड़े हुए। इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की है। घायल सामूबाई को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शंभू सिंह की तलाश शुरू की। उन्हें नीम के पेड़ पर लटका हुआ पाया गया। दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। इस घटना में 2 छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनकी उम्र 15 वर्ष और 11 वर्ष है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। उज्जैन के महिदपुर तहसील के ग्राम लसोड़िया में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ कुआं खुदाई के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब मजदूर कुएं से बाहर निकल रहे थे और मशीन का ब्रेक फेल हो गया। जानकारी के अनुसार मजदूर जोधपुर से उज्जैन आए थे और लसुड़िया गांव में कुआं खुदाई का काम कर रहे थे। खुदाई के दौरान चाय का समय हो गया और मजदूर कुएं से बाहर निकलने लगे। इसी दौरान मशीन का ब्रेक फेल हो गया और 3 मजदूर कुएं में जा गिरे। हादसे में 35 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायल मजदूरों को उपचार के लिए उज्जैन के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अरे लसोड़िया में काम करता है साहब, कूड़ा में गारो निकालता, मशीन का ब्रेक फेल हो गया। जोधपुर जिला कहाँ साहब, मशीन का ब्रेक फेल हो गया सर। अंदर गेपरी 3 आदमी ऊपर आता, जो सुपड़ी 2 घायल हो गया, 1 सहित हो गया। बीरबल कहाँ का रहने वाला है? लवारी गाँव। सराफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते कुछ दिनों से सोने के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे खरीदारों और निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। सोने की कीमतों में इस उछाल के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से एक मुख्य कारण यह है कि विश्व के अधिकांश देशों की आर्थिक स्थिति इतनी तेजी से नहीं उभर पा रही है, जितनी तेजी से आज इंडिया उभर रहा है। सराफा व्यापारी सिद्धार्थ जैन ने बताया कि गोल्ड के दाम बढ़ने के बाद भी इंडिया में गोल्ड खरीदने का रुझान बढ़ता जा रहा है। गोल्ड के दाम बढ़ने के बाद भी लोग गोल्ड खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। यही कारण है कि गोल्ड की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, ऑल वर्ल्ड की बात करें, अगर नेशन की बात करें, तो हर देश की आर्थिक स्थिति इतनी तेज़ी से नहीं उभर पा रही जितनी तेज़ी से इंडिया आज उभर रहा है। इतने गोल्ड के रेट बढ़ने के बाद भी इंडिया में जो गोल्ड खरीदने का रुझान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और देखा जाए तो लाइट वेट ज्वेलरी का भी क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग लाइट वेट ज्वेलरी प्रेफर कर रहे हैं और ये जो तेज़ी है ये आर्थिक स्थिति पर ही डिपेंड है हर देश की। और चूँकि हर देश का अपना एक्सपेंडिचर, जो जीडीपी वगैरह सब कुछ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से गोल्ड के रेट आगे भी बढ़ना ही है। नहीं, ग्राहकों ने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। वो बिल्कुल आज भी उच्च सोना ही खरीदना पसंद करते हैं। बस ये है कि जो चीज़ पहले 10 ग्राम में बनती थी उसको हम 7 से 8 ग्राम में बनाने की कोशिश करते हैं। 20 ग्राम का अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसको हम 10 से 12 ग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रुझान जो है गोल्ड का वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जितना महंगा हो रहा है लोगों को उतना ही उत्साह है गोल्ड खरीदने में। आपका नाम? सिद्धार्थ जैन, श्री भैरव सिल्वर गोल्ड एंड डायमंड, उज्जैन।
बाइट सिद्धार्थ जैन लखेरवाड़ी में ज्वेलरी खरीदने पहुंची। वैशाली दुबे ने बताया कि गोल्ड खरीदने का ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ माह पूर्व गोल्ड के दाम 79,000 रुपए थे। आज गोल्ड का दाम 1 लाख के लगभग पहुंच गया है। हमें इस बात की भी खुशी है कि पूर्व में जो गोल्ड में इन्वेस्ट किया था वह आज बड़ी बचत है। खास बात तो यह है कि सोने के दाम हमेशा बढ़ते रहते हैं, जो कि भविष्य में किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ चुका है गोल्ड लेने का। पहले भी था, आज भी है। जहाँ 70,000 का गोल्ड लिया था, आज उसका रेट बढ़ करके 1 लाख हो गया है। और जो हम लोगों ने सेव किया अब तक, जितना लेके सेव किया है, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो हम लोगों को उस चीज़ की खुशी है। लाइट वेट ज्वेलरी जो है, मतलब ट्रेंड को फॉलो करा जा रहा है, तो लोग आज भी सेटिस्फाइड होते हैं और आज भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसको करना है। वैशाली कोटवानी। बाइट वैशाली दुबे। व्यापारी सुनील ने बताया कि इन दिनों सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ उछाल देखा जा रहा है। 24 कैरेट सोना हाल ही में 88,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। इतिहास में पहली बार सोना इतनी ऊंची दरों पर बिक रहा है। सोने की कीमतों में इस उछाल के कारण कई लोगों को निराशा हो सकती है, लेकिन ये भी सच है कि सोना एक अच्छा निवेश विकल्प है। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद लोग सोना खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। यही कारण है कि सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिस प्रकार से 72,000 से सोना 90,000 पहुंच चुका है और ये ट्रम्प की नीतियों की वजह से हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की एकदम लेवल बढ़ गई है। चाइना भी बहुत गोल्ड टनों में खरीद रहा है, तो उसकी से तेज़ी आ रही है और 88,900 तक भाव आज पहुँच चुका है, जो कि बहुत हाईएस्ट लेवल पे है। और ग्राहकी का जब तक ये शादी ब्याह चल रहे हैं तो ग्राहकी चल रही है। हर भाव में सोना लेने को मजबूर है कस्टमर, और लाइट वेट के आइटम का ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। आगे भी तेज़ी ही बता रहे हैं, करीबन ये बोल रहे हैं कि 1 लाख क्रॉस करेगा। आज का क्या भाव है सोना? 88,900 का है सोने का भाव है और चांदी 97,000 किलो। ये 88,924 कैरेट गोल्ड के होते हैं। इसको डिवाइडेड 916 से करते हैं तो अपना 22 कैरेट का रेट आ जाता है, और उसको डिवाइडेड बाय 75 से करते 18 कैरेट का रेट आ जाता है। आपका नाम? सुनील जैन। उज्जैन जिले के जावरा स्टैंड हाईवे नंबर 17 पर ग्राम ढावला के किसानों ने सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का आरोप था कि उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी फसलें प्रभावित हो रही है। प्रशासन की समझाइश पर किसानों ने आंदोलन समाप्त किया और हाईवे पर आवागमन सुचारू रूप से शुरू किया गया। इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के सामने अपनी बात रखी। हम हमारा अधिकार मांगते हैं, किसी से भी मांगते। हम हमारा अधिकार मांगते हैं, किसी से भी मांगते। जो नर्मदा योजना पानी से किसानों को पानी दिया जा रहा था, वह पानी नर्मदा का 1 महीने से बंद पड़ा है, जिसके कारण कई किसानों की फसलें आज सूख रही है। इसके पहले हमने शासन और प्रशासन को कई बार अवगत करा दिया है, ज्ञापन भी दे दिया, आवेदन दे दिया सभी को, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल परसों दिन हमने जाके माननीय कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था और उन्होंने बोला 24 घंटे में आपकी नर्मदा पाइपलाइन चालू हो जाएगी, लेकिन आज 2 दिन हो गए, उसके बाद नर्मदा पाइपलाइन चालू नहीं हुई है। किसानों के पास में अब 2 ही रास्ते बचे, या तो वह आत्महत्या करें या फिर इस प्रकार से धरना प्रदर्शन करें और उग्र आंदोलन करें। पिता और दादी ने अपने पोते के खिलाफ पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के नाम एक शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उसका पोता उसे और उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहा है। महिला ने बताया कि उसका पोता उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और उसे मारपीट भी करता है। पीड़ित दादी और पिता ने मीडिया को बताया कि उसका पोता व बेटा विशाल उर्फ लोकेश उनके साथ मारपीट करता है और उन्हें जान से मारने की धमकी भी देता है। दादी ने बताया कि उसका पोता उसकी संपत्ति को अपने नाम पर करने के लिए दबाव बना रहा है और उसे अपने खेतों में जाने नहीं देता है। वृद्ध महिला ने अपनी शिकायत में पुलिस से अपने पोते के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उसने बताया कि अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो उसका पोता इसके लिए जिम्मेदार होगा। मामले में पुलिस ने आवेदन लेकर महिला की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। क्या सर तेरे मारवान आवे खेती खोवाड़े मारा करने रोटा तो देखो नहीं मने। कौन है वो आपका? मेरा पोता का, मेरा लड़का का लड़का है। हाँ, क्या कहता आपसे? पोता है मेरा। कहता क्या है? कहता बस ये धरती नामे कर ने रोटा दूँ को। हाँ, कितने बीघा जमीन है वैसे? यूँ तो है 15-16 बीघा जमीन। हाँ, तो उसको बोला नहीं कि अभी नहीं दे सकता कुछ आपको? हमारी खेती करवाने दे दी सर, पर वो क्या नामे करो, नहीं करे तो मार ला धन। हाँ, तो क्या नशा था करता? हाँ करे रात को जाता है तो कौन पकड़ने देखे, गाड़ी लेने जाए
दिए बाटा लेती है। इसके पहले भी मारपीट करी आपके साथ? हाँ पहला मारी थे यार, यहाँ लागी मारे। आपने शिकायत करी फिर थाने में? नहीं गया सर, क्या पोतो है करने छोड़ दी तो। कौन मारपीट करता है? मेरा लड़का काय के लिए मारपीट करता है? बंजोज बाबू जी कहें दारू पीने आवे न कहें जमीन दोन ये दोन है, और जमीन तो मेरे मम्मी के नाम पे है, मेरे नाम पे थे नहीं। क्या कहना पड़ता है उसको? क्या मालूम क्या कहना पड़ा, कहें भाई ने मार मचका था, मेरे को मारा, मेरे काकी को मारा, मेरी मम्मी को मारा। कितने समय से ये 6 महीना हो गया। अलग रहते हैं हम। कहाँ पे रहते हैं आप? नाहर खेड़ी में। और आपका बेटा कहाँ रहता है? वो भी नहर खेड़ी में। हमें तो वो मकान अकान सब दे दिया उसने। मैं दवाई पी के डर बताता कि मैं दवाई पी के मर जाऊँ। तो आपके घर के पास में तक दूर रहता है? नहीं, पास में जे। भारत रक्षा मंच उज्जैन इकाई ने थाना माधवनगर में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर हिंदू देवी देवताओं पर अश्लील टिप्पणी की है। शिकायतकर्ता संतोष राठौर और संतोष वाघेला ने बताया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखी जिसमें सनातन हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अभद्र और अश्लील टिप्पणी की गई थी। उन्होंने बताया कि इस पोस्ट को देखकर उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। उन्होंने इसकी शिकायत करने का फैसला किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने अपने परिचित राजेश आंजना को इस बारे में बताया, जो भारत रक्षा मंच के सदस्य भी है। उन्होंने बताया कि सभी ने मिलकर इसकी शिकायत करने का फैसला किया और थाने आए हैं। शिकायतकर्ता ने पुलिस से अनुरोध किया है कि इस मामले में प्रकरण कायम किया जाए और उचित दंडात्मक कार्यवाही की जाए। उन्होंने बताया कि ये मामला धार्मिक भावनाओं को आहत करने का है और इसके लिए कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। माधवनगर थाने पर ज्ञापन दिया है कि मतलब इंस्टाग्राम पर हम देख रहे थे रील्स, तो उस पर अभद्र टिप्पणी की गई है हमारी काली माता को लेकर। तो यह हम नहीं सहन करेंगे कि कोई हिंदू के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। हम किसी के इस पे नहीं करते हैं, वो हमारे हिंदुत्व पे क्यों उंगलियां उठाते हैं और हमारे देवी देवताओं पे क्यों उठाते हैं। हम कभी उनके मस्जिद पे जाते तो हम माथा टेकते हुए चले जाते हैं, लेकिन हम कभी कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन वो हमारे देवी देवताओं को गाली देंगे। टिप्पणी की गई है? कौन है? ये इंस्टाग्राम की आईडी का हमने दे दिया है, आरोप शेख करके है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने वाले अतिथि महाशिवरात्रि के ठीक पहले 24-25 फरवरी को उज्जैन आकर बाबा महाकाल के दर्शन और भस्म आरती में शामिल होंगे। इसके लिए प्रशासन और संबंधित विभाग पूरी तैयारियों में जुटे हैं ताकि अतिथियों को भस्म आरती और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का सुव्यवस्थित अनुभव मिल सके। महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि इसके लिए उज्जैन में विशेष काउंटर लगाए जाएंगे, जहां से अतिथि अपनी दर्शन प्रक्रिया को सुगम बना सकेंगे। इंडस्ट्रीज की विशेष टीम भी इस आयोजन में सहयोग करेगी, जिससे समस्त व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की जा सके। प्रशासन 1-2 दिन पहले से ही दर्शन और आरती की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करेगा ताकि अतिथियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान अतिथियों की सुरक्षा, समयबद्धता और विशेष स्वागत की भी तैयारियां की जा रही हैं। आने वाले दिनों में अतिथियों की अंतिम सूची तैयार होने के बाद दर्शन कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने वाले अतिथियों में बड़ी कई कंपनियों के सीईओ मालिक शामिल होंगे, जिनमें अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम, बिरला गोदरेज इंडस्ट्रीज के सीएमडी नादिर गोदरेज, आईटीसी के सीएमडी संजीव पुरी, दावत फूड्स के एमडी अश्विनी अरोड़ा, पार्ले के चेयरमैन प्रकाश चौहान, ट्राइडेंट ग्रुप के राजेंद्र गुप्ता, राजरतन ग्रुप के सुनील चोरडिया, पंकज त्रिपाठी, आयशर मोटर्स के विनोद अग्रवाल, ब्रिज स्टोन के एमडी हिरोशी योशी जाने, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के एमडी सतीश पाई, ग्रासिम इंडस्ट्रीज के एमडी एच के अग्रवाल, अल्ट्राटेक सीमेंट के एमडी कैलाश झावत, जेके सीमेंट के एमडी राघपत सिंघानिया, सीआईआई के डीजी चंद्रजीत बनर्जी का आना तय हो गया है। अभी भोपाल में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होनी है, संयोग से उसी दौरान महाकाल मंदिर में भी महाशिवरात्रि का पर्व भी मनाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मंदिर में हमने पूरी तैयारियां करी हैं कि जो भी विशिष्ट अतिथिगण ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आएंगे उनको विधिवत महाकाल भगवान के दर्शन कराने की व्यवस्था मंदिर में की गई है। और शिवरात्रि की तैयारियों के साथ ही उनको सभी अतिथियों को अच्छे से दर्शन हो और सभी जो है उज्जैन का और भगवान महाकाल का जो एक पॉजिटिव व्यू है वो लेकर के जाएं, इसी चीज़ की हमारा प्रयास है।
हाँ, जो अतिथिगण आएंगे उनको मंदिर की तरफ से जो सम्मान की व्यवस्था रहती है, सम्मान की व्यवस्था की जाएगी। उज्जैन निगम आयुक्त आशीष पाठक ने शहर में संचालित सांची पॉइंट की गुमटियों के संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी गुमटी की अनुज्ञा पत्र दिखाएं। यदि अनुज्ञा पत्र नहीं मिलता है तो उन्हें स्थान खाली करने के लिए नोटिस दिया जाएगा। निगम आयुक्त आशीष पाठक ने शनिवार को साइकिल से भ्रमण करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शहर में कई स्थानों पर सांची पॉइंट की गुमटियां संचालित हो रही है, लेकिन इनमें से कई गुमटियों के पास अनुज्ञा पत्र नहीं है। निगम आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सांची पॉइंट वालों से गुमटी की अनुज्ञा पत्र की जांच करें और यदि अनुज्ञा पत्र नहीं मिलता है तो उन्हें स्थान खाली करने के नोटिस दिया जाए। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से बिना अनुमति के शहर में सांची पॉइंट का संचालन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा निगम आयुक्त ने भवन अधिकारियों और भवन निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने जोन में मॉनिटरिंग करें कि कहीं बिना अनुमति भवन निर्माण तो नहीं हो पा रहा है। यदि बिना अनुमति भवन निर्माण होते जाए तो संबंधित पर कार्रवाई की जाए। निगम आयुक्त ने मक्सी रोड स्थित सब्जी मंडी का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सब्जी विक्रेताओं के साथ बैठक करें और उन्हें समझाइश दें कि व्यापार के पश्चात अपने ठेले सड़कों पर न रखें, अपने साथ लेकर जाएं, अन्यथा नगर निगम द्वारा पहले समझाइश देने का कार्य किया जाएगा, फिर चालानी कार्रवाई होगी। नागदा वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद भूपेंद्र राणावत ने नगर पालिका को चेतावनी दी है कि अगर उनके वार्ड में कार्य नहीं किया गया तो वो आमरण अनशन करेंगे। राणावत ने कहा कि उनके वार्ड में नालियों, स्पीड ब्रेकर सहित अन्य कई समस्याएं पिछले 2 वर्षों से आ रही हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने नगर पालिका नागदा के सामने धरना प्रदर्शन तक किया और एसडीएम कार्यालय तक ज्ञापन दिया। उन्हें 6 वर्षीय बेटे ने भी प्रशासन और नगर पालिका की आंखें खुलवाने के लिए एसडीएम को तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया। राणावत ने कहा कि इसके बावजूद नगर पालिका ने उनके वार्ड में कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने नगर पालिका को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर उनके वार्ड में कार्य नहीं किया गया तो वो आमरण अनशन करेंगे। नानी है आपको माननीय विधायक जी, इस नागदा नगर में 1.5 लाख लोग निवास रखते हैं। ये नगर पालिका और ये वार्ड क्रमांक 14 को आप लावारिस ना छोड़े, और अगर आप लावारिस छोड़े तो हम लावारिस नहीं छोड़ेंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं हम, इनके लिए अगर अनशन पर बैठना पड़े तो 100% बैठेंगे। बात अनशन की करें, जिस प्रकार से आप अभी आप अनशन की बात कर रहे हैं जी, तो कुछ दिन पहले आपके परिवार से एक छोटा सा बालक भी जी जो ज्ञापन नगर पालिका की आंखें खोलने के लिए ज्ञापन देने पहुंचा था, तो लोगों ने ये भी कहा था कि छोटा सा एक सिपाही जो है लड़ने के तैयार है। तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे कि वो भी उसकी ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, मतलब कहीं ना कहीं नगर पालिका सुस्ता रवैया अपना रही है। ये बहुत गंभीर और जलन विषय पर आपने एक टॉपिक छेड़ा है। ये बात 100% सत्य है और आप सब मीडिया के आशीर्वाद दाताओं के माध्यम से समाचार में प्रकाशित हुआ था कि एक 6 वर्ष का बच्चा माननीय एसडीएम साहब से ये गुहार कर रहा है कि मेरे वार्ड में बड़ी समस्या है, आप उसको निजात दिला दीजिए, आप वहां पर निर्माण कार्य करा दीजिए। पर मुझे इस बात का दुख है कि उस बालक की बात को भी अवॉइड करा गया और फिर हम सब लोगों ने यहाँ से करीब 150-200 लोगों ने इस वार्ड के आशीर्वाददाताओं ने चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया और संबंधित अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया कि 7 दिवस में काम कर देंगे। आज 22 दिन हो गए। क्या स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए परिसर की आवश्यकता है, पीआईसी की आवश्यकता है? कि मैं जब एसडीएम साहब से मिला तो विदाउट मीडिया के उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आप निश्चिंत रहिए, मैं खुद इंडिविजुअल आपके वार्ड को देख रहा हूं और मैं स्वयं 1-2 दिन में आपके वार्ड को विजिट करके जितने भी आपकी समस्या उनको सूट आउट कराने का प्रयास करूंगा।